तो आज बहुत सारे विषय लिए पापा ने। आपके काम का क्या था? अब सारे काम के थे, सारे काम के थे। महाराणा प्रताप भी काम का था। महाराणा प्रताप काम का जब था जब आप भी कोई प्रतिज्ञा लो, क्योंकि उनसे सीखना क्या है, उनने कोई प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा मानी दृढ़ता से कोई संकल्प करना। जब आप कोई संकल्प करो हो दृढ़ता से, तब उसके पूरे होने के चांसेस भी 100% हो। क्योंकि उनके पास तो आप सोचो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, ये सारे के सारे जो थे, इनने अपनी विल पावर पर काम करा। इनके पास और क्या था? सेना थी वह तो इनकी बनाई हुई थी, योद्धा थे वो इनके बनाए हुए थे, सेनापति थे वह इनके बनाए हुए थे, वो तो इनके नीचे थे। इनका ऊपर हाथ ऐसा नहीं था जो ये अनुभव कर सके। इनकी अपनी दृढ़ता तय इनने वो चीज पूरी करी जो भी संकल्प करा वो। लेकिन आपके पास बाबा है ना, और आप तय कई गुना ठाडा है, सर्वशक्तिमान। तो आप कोई संकल्प करोगे तो आपकी इच्छा शक्ति तो काम करा ही करेगी, साथ में बाबा काम करे। और वो भी कितना काम करे है, आपका बराबर नहीं। कि कहे बाबा हम एक कदम रखो कितने गुना, बल्कि कई बार तो के कहे है हम तो हाँ हाँ करो और खड़े हो जाओ, करना तो मन नहीं है। इसका मतलब हमने कितना करना है और वो कितनी हेल्प करे है। आपने तो सिर्फ हिम्मत करनी है, मदद तो सारी बाबा की है। तो आपके दृढ़ता से संकल्प करो। ईव संगम युग के बहुत थोड़े से दिन बचे। कल परसों मैंने आपके दादाजी सुनाओ थे शंभाजी के बारे में। तो क्योंकि उनका देशभक्ता के प्रति वैसे भी बहुत दिल की गहराई से फीलिंग्स हैं, क्योंकि देशभक्त अपन थे सारे। जो ब्राह्मण संगम युग पे संसार में जीवन मुक्त बनाने खातिर, सारे संसार के परिवर्तन खातिर दृढ़ संकल्प करें हैं। आप सोचो उनके भीतर देश प्रेम सदा ही रहा है, क्योंकि जो अपने देश ने आगे बढ़ाने खातिर बाबा के साथ मिलके ने इस काम में मददगार बन सके। मतलब जो संगम युग पे बाबा के साथ सेवाधारी बन के विश्व परिवर्तन का काम करे हैं इस टाइम, यानी कि हम सारे, तो इन लोगों के मन में सदा तक देश प्रेम रहा है। जब ये तो देश के प्रति इतना भाव है कि इसने स्वर्ग बना था, तो वह देशभक्त हम ही थे। और इसी वजह से उनके प्रति बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा उनके साथ एक रूपता हमने फील हुआ है। हम वह चीज फील कर सका हाँ जो उनने फील करी। तो जिस तरह शंभाजी के बारे में बताऊं थे कि वह बहुत बुरी तरह से मारे थे। 40 दिन तक उनका कदे कीते थे शरीर का मांस काटा गया था। न्यू गोली मार दी और वो तलवार से काट दिए, न्यू नहीं मारे थे। तो ये एक एक देशभक्त हैं, इनने इतनी कड़ी कुर्बानी दी थी। तो जब जाके ना यो इतिहास है जो ये बताऊं थे ना आपका आगे, कि सारे संसार का इतिहास और भारत का इतिहास भरा पड़ेगा भारत का, और उसमें भी राजस्थान का, और उसमें भी मेवाड़ का। तो ये चीज आप इस देश में किसी भी हिस्से में जाओगे तो वो कण कण देश प्रेम ते, वीरता ते, त्याग ते, बलिदान ते भरी पड़ी है यह धरती। आप किते भी जाओ तो बल्कि और कि मैं देखने खातर खूबसूरत बिल्डिंग, उपवन, सिनेमा घर, ये चीज देखने का कोई फायदा नहीं। अगर देखना ही है तो किले देखो, देखने हैं तो गढ़ देखो, देखनी है तो हल्दी घाटी का मैदान देखो, जड़ा युद्ध करा महाराणा प्रताप ने। तो ये चीज है जिस खातिर विशेष, जिस खातिर विश्व प्रसिद्ध चीज है
कि इब्राहिम लिंकन जब भारत में आना था एक बार, तो उनने अपनी माँ से पूछा कि मैं भारत में जाऊँ, आप खातिर के लेके आऊं? अमेरिका का राष्ट्रपति था इब्राहिम लिंकन। और उनने जब भारत में आना था तो उनने अपनी माँ से पूछा कि माँ तेरे खातिर के लाऊं, भारत में जाऊंगी। तो उनने कहा कि भारत में जावे है तो हल्दी घाटी के मैदान में जरूर जाइए, और उड़ते एक मुट्ठी मिट्टी लेके आइए मेरे खातिर हल्दी घाटी के मैदान की, और जब मैं मरूं, मेरी डेथ हो जा, तो वो लोग ताबूत में रखा करें शरीर ने, वो अपने की डाल जलाते नहीं, वो उसने दफना दे हैं ताबूत में रखें। तो उसने कहा कि ताबूत में जब मेरा शरीर रखो, मेरी डेथ हो जा, तो मेरे माथे पर वह मिट्टी लगा दियो। तो आप देखो, अमेरिका की एक महिला भारत के इतिहास के बारे में क्या सोचे है, आड़े के बलिदान के बारे में, आड़े के त्याग के बारे में। अंग्रेज में बहुत सारे जिनने लिखा, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए और उन्हें भारत में राज करा, तो उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए, उनके साथ इतिहासकार और साहित्यकार भी आए। उनने भी भारत अपने दृष्टिकोण से देखा और उन्हें लिखा भी भारत के बारे में। तो उन लोगों में तभी बहुत सारे ऐसे थे जिनने भारत की बहुत महिमा लिखी है, आड़े की देशभक्ति की प्रशंसा करी है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बहुत सारा कुछ लिखा गया है। तो ये जो सारी चीज हैं, अगर किसी ने देखना ही है तो और किते मार्केट में चले गए और सामान खरीद लिया या और बिल्डिंग देख ली, सिर्फ इतने से नहीं। अगर आपने देखना ही है, देखने का नजरिया ही बनाना है, तो वो चीज देखो जिससे गौरव और स्वाभिमान जागे अंदर में। उन लोगों के प्रति उनका त्याग देख के यह चीज भीतर पैदा हो कि आप फिर यूं सोचोगे, 40 दिन जिसका रोज रोज थोड़ा थोड़ा मांस काटा गया और इस ढंग से जो आदमी मारा गया, वो अपने खातर नहीं जिया कदेगी, देश खातर जिया, अपना वतन खातर। तो वो लोग जो इस खातर शहीद हुए हैं, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे, सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, तो फिर आपने यूं लगेगा कि संगम युग पे बाबा जो हमने करण की को है, वो तो किन्ने नहीं बनी। उस चीज के आगे मायने के रखे है। तो यह चीज अगर दृढ़ता से भीतर पैदा कर ला कि विश्व कल्याण करना ही है। एक बार एक माता ने का फोन आया ही भाई थोड़ी देर पहले, बोले जून में गर्मी हो जाएगी दीदी, प्रदर्शनी की तसल्ली तो करी थी, पर जून में थोड़ी गर्मी हो जाएगी और फिर जुलाई अगस्त में थोड़ी बारिश हो लेगी ना, जब प्रदर्शनी करवाऊंगी। मैं ठीक है करवा लियो, आपका मन करे जब देख लियो, मैं कहा पड़ा। लेकिन यह चीज जब बताऊं थे शंभाजी के बारे में सुनाया, तो मैं सोचूं थी गर्मी सर्दी और ये चीज मायने के रखे हैं, क्योंकि जब इस देश के आदमियों में यह चीज थी कि उनका मांस भी कटदा रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कढ़ाई में गेर दिए, बालक भून दिए, दीवार में चिनवा दिए। जो लोग या चीज भी अपनी आंखों के आगे देख दे रहे, झुके नहीं, किसी चीज की कट्टरता के आगे कोई चीज उन्हें डिगा नहीं पाई। तो फिर हमारे साथ तो भगवान है। इब गर्मी है, इब सर्दी है, इब बारिश है, इब यो हो गया, इब छोटे मोटे चीज, कोई रिश्तेदारी में डेथ होगी, कोई कुण में मर गया, ये चीज कितने मायने रखते हैं। आप देखो उन लोगों के देश में पैदा हुए हम, तो जिन खातिर रोज कितने लोग मरे थे, मायने नहीं रखे थे यह चीज कुछ भी। आज इतने मर गए, और वो भी कितने अपने, कितने नजदीकी, कितने जो तैयार करे हुए थे सारी उम्र लाग के ने, वह मर गए। लेकिन अगले दिन वो एक केसरिया बाणा, वो एक युद्ध, वो फिर वो जय जयकार, वो एक लिंग महाराज की जय, वो फिर युद्ध में खड़े हैं। तो यह चीज जब देखा, शिवाजी की दृढ़ता का आगे देखो कोई क्या चीज मायने रखा है। उस दिन किसी ने कही, अब तेरा हाथ में राजा बनन की लकीर को नहीं देख, उसने हाथ देखना होता, तो दूसरे ने कही कि देख तेरा हाथ में को नहीं राजा बनन की लकीर। गया और खुरच लाया हथेली ने, नो बोला देख या बना ली, और जो नू बना सके है उसने राजा बनन से कोई रोक सके।
तो पिछली बार आपने एक पर्ची लिख के लाने की कही थी कि आप अपना लक्ष्य लिख के लाइयो, आपने बढ़ना के है किम्मे भी बना जा सकते है, क्योंकि मारी अपनी हिम्मत और भगवान हमारे साथ रहा तो किम्मे भी बना जा सकते है। और क्या करना है इसमें, एक दिन कान काटी, एक दिन हाथ काटा, एक दिन सिर काटा, नहीं थोड़ी कटवाना है, करना है किन्ने नहीं। इससे आसान है भगवान धरती पे आवे, आदमी के शरीर में आवे ना, तो मोर के शरीर में भी आ जाए भगवान तो तम करके लेंदे, समझ लेंदे मोर की। चलो अंग्रेजी वाले हिंदी तो समझ ले, हिंदी भाषा सीख ले, पर जब मोर में आ जाता, जो भक्ता ने कही कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, मान लो मोर में आ जा, तीतर में आ जा, चिड़िया में आ जा, तो थारा में तो कितने सीख ले वाला अंग्रेजी, किसी ने को नहीं आवे, फिर तो आत्मसल के रहना था। तो यह चीज अगर हो जाती तो के बने, और किसी वेश में आ जाए तो आदमी के शरीर में आया, उसमें भी सबसे ज्यादा भारत में आया, और उसमें भी हिंदी में बोले, सारी चीज पीछे भी थोड़े से लागे किराए के, कोई घने मायने नहीं रख दे। नहीं तो आप एक चीज सोचो, ये सारी चीज हमारे खातर अवेलेबल ना होंगी इतनी सहज, तो यो भी तो हो सके था। अमेरिका खातर को नहीं, दूसरे देशों से जो लोग आवे हैं सारा साल मेहनत करके एक रुपया इकट्ठा करे जावे, सारे साल के पीछे इकट्ठे करके न रह ले, मधुबन बाड़ा मिला दे, ऐसा भी है। लोग विदेश में इतने फुर्सत में इतने ठाली को नहीं, क्योंकि वो यह चीज कह दे हैं दीदी ने कि एक हफ्ते में एक दिन क्लास कराएंगे, और उस दिन हम क्लास कराएंगे ने तो मारुति खाना आपने बना के खुआना पड़ेगा। इतनी बिजी लाइफ है उन लोगों की, लेकिन फिर भी वो चीज चल रही है। भारत में देखो आप, करना ही क्या है आपने, अरे तो 45 साल की 50 साल की माता हुई, उसके छोरे का ब्याह होया, और वह तो बसेले चौधरने और की मेरन दिए, बसेले सारा दिन बताई जाओ, मीन में काटी जाओ, उस पर डांट मारी जाओ, वो किसी ने कि मैं कहीं जाओ, और गली में 5-4 ग्राम बैठ के नहीं इसकी लाई उसकी लाई, अरे लेठा ली, क्योंकि हुक्म चलाना एक बहू आगी। तो ये सारे आप अपना जीवन अगर देखो तो आप तक घना ठाली कोई को नहीं, आप तक घनी फुर्सत किसी ने को नहीं, और आप जितना इजी कितने को नहीं। आप तो अड़ कदे सोमवार का व्रत, कदे शुक्रवार का व्रत करिए जाया करते, प्याज भी छोड़ दिए तो क्या बात होगी, हफ्ता में 4 दिन तो मुंह छोड़े रहा करते, आज गैस के को नहीं खाने, आज शिवरात्रि के को नहीं खाने, आज सोमवार के को नहीं खाने, क्या भी कोई नई बात को नहीं, नवरात्र हम 9 दिन को नहीं खाने, तो ये अपने खातर नई चीज है कि दपड़ दपड़ पाई पाई जाया कर दे, वैष्णो देवी बाजे ही बाजे ठाट रेल में बैठ के जाओ कि मैं दिक्कत तो को नहीं, कुर्ते नहीं काटने, कावड़ सर पे नहीं धरनी, पैदल नहीं चलना, किते भूखा नहीं मरना, किते और कि में टाल नहीं बजाना, किते सारी रात नहीं जागना, कुछ भी तो नहीं। असल तो पहले यहाँ कोई मुसीबत को नहीं थी भारत में, और उसमें भी भगवान ने आके जब ज्ञान सुना दिया तो भक्ति वाले भी सारी चीज बंद होगी, उनकी भी जरूरत ना रही, बाबा ने कह दी इनकी भी टाल करो, भूखे मरने की जरूरत नहीं, इतने भूखे मर लो, इतने दस्ती नहीं सुना दे, दसाती सुनाओ रह ले खा लो, अपने चाहे खीर खा लो, कद नाटे है भगवान। लेकिन यह चीज करो, और जो ऐसा संकल्प करेगा, जब महाराणा प्रताप यो संकल्प कर सके है कि ये सारे जितने जीते हैं ये उल्टे लेने हैं, इतने पलंग पे नहीं सो, इतने सोने चांदी के बर्तना में नहीं खाओ, जब महाराणा प्रताप ये संकल्प कर सके है तो यो संकल्प तो बहुत आसान है कि 10 आते नहीं सुना लू, इतने रोटी नहीं खाऊं, 10 आते चाहे 8 बजे थी सुनाया हो, 8:30 बजे खा लो, कि कोई रोका है, यो आपका बिजनेस है। बाबा ने कहा मैं हमने बिजनेसमैन बनाऊं, और यह चीज तो आप सोचो कि भगवान के है जहां तक करा, भगवान तो मुँह खाम खाए राजी हुए है ना, तो भगवान के फायदा है, उसके कहने तय हम कर लें, तो जो हमने कराया है उसका फायदा किसने होगा, भगवान ने, हमने होगा, फायदा भी हमने हो, और भगवान बड़ी में राजी हो जाए। आड़ाले परमेश्वर तो कदे राजी हुए नहीं, जो परमेश्वर तो राजी होया ही बैठा रहे है। आप संकल्प करो, कोई भी अच्छा संकल्प करो, उसने पूरा भी वही करवाओगा।
आप अगर किसी ने ज्ञान सुनाने खातर चले गए, कितनी बड़ी हिम्मत दे है बाबा कि हमने ज्ञान भी नहीं सुनाना आंदा तो थारा में मैं प्रवेश करके न रुस्ती ज्ञान सुना दूंगा। पर जाओ तो इस हिम्मत पे या हिम्मत रख के ने, इस बात पर भरोसा करके ने जान की दादी चली गई, विदेश में चली गई। ए बे आवे ना बेचारी ने, जिसने ABCD नहीं आवे वह विदेश में सेवा करने खातिर चली गई। बिछावा चटाई बैठ जा, बिछावा चटाई बैठ जा, भाई भी आवे बैठ के देखे उसका नहीं, अरे ले उल्टा उठ के चला जाए। जब दादी ने कही मैं क्या करूं, मेरे तीनों को इतिहास आके बैठ जाइए, मैं तो बैठ गई, इब तू कर जो कि मेरे तना करना है। और तीसरे दिन तो फर्राटेदार इंग्लिश में उसने कोर्स करा दिया। तो आप सोचो, अपने पास तो भरा पड़ा है इतिहास यज्ञ का, इसी दुनिया भर की। एक ने उसने बहन जी ने को नहीं पढ़ना लिखना होता कि मैं सूक्ष्म वतन में बुला ली बाबा ने, आजा तू आड़ा आजा मैं पढ़ा दूंगा तने। आड़ा तो पढ़ी नहीं वाह, वो अभी भगवान ने पढ़ा दी। तो आप देखो संगम युग पे ब्राह्मण बनना लोग खातर नू सोचे हैं कि ये सारी चीज छोड़नी पड़ेगी। मतलब किसी ने प्याज छोड़ दिए तो अड़े नू माने है जड़ू बहुत बड़ा त्याग कर दिया। तो प्याज छोड़ के आम खा लिए, खीर खा ली, हलवा खा लिया, बांस की करने की उठाए हांड है। तो यह चीज अच्छा है कि और के समझ में ना आंदी और नू सोची जाओ थाम त्याग करे हो थाम ऐश करी जाओ। इससे आसान भी किमें हो सके। संगम युग पे बाबा जो कवे है उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो ईब 1 महीने की छुट्टी होगी मेरी, और इस 1 महीने की मेरी छुट्टी का मतलब है कि आप सारे ने काम में लग जाना चाहिए। आप सारे जितनी पाठशाला के हो, असल में तो मैं क्या चाहूं हूं, आप एक क्लास में 10 जने हो जड़े, 10 प्रदर्शनी तो होनी चाहिए, उस क्लास की 10 प्रदर्शनी तो होनी चाहिए। एक आदमी करे के है, एक के तो मंडा आवेगी उसके घने ते घना उस पर किम्मे नहीं हो तो सारे गांव में रोज लकड़ जा, गांव में नहीं तो साथ वाला गांव में लकड़ जा 2 घंटा खातर। लोग सर्वे करने खातर भी तो जावे हैं, ये भ्रूण हत्या रोको और ये समाज सुधार खातर ये कितने लोग हंड हैं दूसरे गांव में सेवा करते। आप कितने भी 2 जनी इकट्ठी होके न चले जाओ और 2 व्यवस्था करके ना जाओ, किसी के घर चले जाओ बैठ के न 10 लोग आई पड़ोस मत बुलाई। भारत में सेवा करना आसान जितना है इतना तो कितने हो ही नहीं सकता। आप ऊं भी किसी गली में किसी घर में जाके बैठ जाओगे तो पड़ोस की 20 लोग आई तो ऊं इकट्ठी हो जाएंगी, 2 गीत गा दो बैठ के न, उसके बाद ज्ञान सुना दो, कितने इकट्ठे कर लो। अरे तो मुश्किल है कि नहीं। अपनी सारी रिश्तेदारी देख लो, वो भी तो जून में रिश्तेदारियां मान रहे हैं, कोई बुआ का, कोई मामा का, कोई बेबे का, कोई मौसी का, व्यवस्था कर लो। जड़े उड़ जाओ, जड़े इतने किसी थी सुनाया नहीं है, जड़े किसी ने करवाया नहीं है, और तो हमने देख के भी राजी हूँ। थोड़े बहुत कहने तो देख के राजी को नहीं पाए क्योंकि कुएं देख के राजी को नहीं कोई किसी ने, और सामने देख के तो थोड़े राजी होंगे है ना। तो जो थामने असल में किसी तई ज्ञान सुनाने का बखत है, अगले हाँ भर ले तो ज्ञान सुना देंगे, नाट गए तो फिर तम उनका जाइयो ना, पांडा छूट जाएगा। सारे डाल फायदा है, कोई भी तरीका ईजा को नहीं संगम युग पर जिसमें आपका कल्याण ना हो, फिर आगे खातिर टाइम बचेगा आपका। क्योंकि जो ईब आपकी प्रदर्शनी में नाट गया फिर वो बुलाने दो गए ना रहे आपने दूसरे, और बुला ले तो आप भी थोड़े से बेशरम होके कह दो क्या तन ने मेरा सुना था को नहीं आंदी बस। और आपके घर कोई हाँ जो तिल लेने आंदा 29 पे ले सुनाते हो ना, सुनेंगे तो फिर तिल लेने भी को नहीं आए। सारे डाल फायदा है, आपके पीछे बचेंगे, पीछे लागेंगे तो टाइम बचेगा, टाइम भी लग जाएगा तो वो ज्ञान सुनेंगे। किम्मे हो लो चाहिए बाबा नु का मिरवा मौत मलू का शिकार सुना है ना, साकार मुरली में बहुत बार बाबा कहे हम किम्मे कर लो उसमें कल्याण समाया हुआ है। तो ईब इस टाइम क्योंकि ईब एक पाठशाला है उसमें 10 माता है, एक प्रदर्शनी करवा ली, वे क्या कहते हैं पलवासारा तो एक प्रदर्शनी करवा ली, पलवास की एक माता ने प्रदर्शनी करवा ली, 9 जने की करें थे वे तो उठा लिए बैठे थे, वह 9 भी तो करो कि में उन 9 ने भी तो किमें बनना है। तो आप में तो कितने लेके आए पर्ची, पर्ची लेनी है 8 आइयो 5 दिन तक कम ले आई,
चलो।